हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियरों की मौत की आरोपी डॉक्टर अनुष्का को सोमवार को जेल भेज दिया गया। इसके पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसमें उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल रही। जेल प्रशासन ने उसे अन्य महिला बंदियों के साथ सामान्य बंदी गृह में रखा है। जेल सूत्रों के अनुसार डॉक्टर अनुष्का बैरक के अंदर एक कोने में पूरी रात बैठी रही। 18 दिन से फरार डॉक्टर अनुष्का ने सोमवार को पुलिस को चकमा देते हुए 2 अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा के कोर्ट में सरेंडर किया। उस दौरान उनके पति डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी भी मौजूद थे। कोर्ट ने डॉक्टर अनुष्का को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल सूत्रों के अनुसार डॉक्टर अनुष्का बैरक के अंदर एक कोना पकड़कर बैठ गई। पूरी रात चुपचाप बैठी रही। खाने में सिर्फ 2 रोटियां ही खाई। डॉक्टर अनुष्का से कुछ महिला बंदियों ने बात करने का प्रयास किया, हालांकि उसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ज्यादातर महिला बंदी खुद ही उससे दूरी बनाए रही। डॉक्टर के हाव भाव देखकर समझ आ रहा था कि वह डरी हुई है। जेल अधीक्षक डॉक्टर बीडी पांडे ने कहा कि महिला बंदी को सामान्य महिला बंदी गृह में रखा गया है। उनके मेडिकल परीक्षण में सब नॉर्मल मिला, कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई। अनुष्का अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट न करने की बात कहती रही। पुलिस को भेजे गए जवाब और अग्रिम जमानत अर्जी दोनों में अनुष्का ने यह दावा किया था कि विनीत दुबे उनकी क्लिनिक में दांत का इलाज कराने आए थे। उन्होंने बालों के संबंध में सलाह ली थी। इसके बाद विनीत दुबे ने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सिंह और सर्जन मनीष कुमार से बर्रा स्थित एक चैरिटेबल अस्पताल में कराया। अस्पताल में लापरवाही हुई होगी, उन्हें फंसाया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर अनुष्का ने कोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से परिवार के साथ फरार हो गई थी। फिर सरेंडर करने पहुंची अनुष्का ने अपना बयान दर्ज कराया। उसने कहा कि मैं एक निजी कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद 2019 से हेयर ट्रांसप्लांट कर रही हूं। पनकी पावर प्लांट में तैनात सहायक अभियंता विनीत दुबे और इंजीनियर मयंक कटियार का मैंने ही केशवपुरम स्थित एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट किया था। यह क्लिनिक यहां 3 माह पहले ही शिफ्ट किया गया। इसके पहले कल्याणपुर के आवास विकास में यह क्लिनिक था जहां हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता था। बता दें, डॉक्टर अनुष्का के बयान दर्ज करने के लिए मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद विवेचक जेल पहुंचे और अनुष्का के बयान दर्ज किए। पुलिस उसके बयानों को विवेचना में शामिल करेगी। डीसीपी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अनुष्का ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वह साल 2019 से हेयर ट्रांसप्लांट कर रही है। डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट का डिप्लोमा होने की बात भी बताई है। हालांकि यह डिप्लोमा कहां से लिया गया, इसके बारे में वह नहीं बता सकी। डीसीपी के मुताबिक इसी आधार पर बुधवार को डॉक्टर अनुष्का का पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट भेजा जाएगा। रिमांड के बाद कई और अहम सवालों से पर्दा उठेगा। हेयर ट्रांसप्लांट की जांच के लिए बनी स्वास्थ्य कमेटी ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है। फिलहाल रिपोर्ट सिर्फ निजी अस्पताल की ओर से भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई है। इसमें विनीत की मौत, दवाओं, केमिकल रिएक्शन, प्रोसीजर के दौरान ओटी में संक्रमण होने पर सेप्टिक शॉक होने की आशंका की पुष्टि की गई है। इसी से मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होने की भी संभावना दर्शाई गई। हालांकि इसे स्वास्थ्य विभाग और खुद कमेटी भी अभी मुकम्मल नहीं मान रही। इनका मानना है कि इसमें अनुष्का का बयान, एम्पायर क्लिनिक का निरीक्षण और विसरा रिपोर्ट को लगाया जाए, तभी यह रिपोर्ट पूरी मानी जाएगी। सीएमओ का कहना है कि इन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। सौंपी गई रिपोर्ट उस निजी अस्पताल के दस्तावेजों पर आधारित है जहां हालत बिगड़ने पर विनीत का इलाज हुआ था। एससीएमओ डॉक्टर आर.के. गुप्ता की अध्यक्षता में बनी स्वास्थ्य कमेटी में उर्सुला के फिजिशियन डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी और स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश प्रभाकर शामिल हैं। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि किसी प्लास्टिक सर्जन की राय इसमें शामिल की जाए। मामले में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कहा कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह अभी अधूरी है। अनुष्का का बयान, क्लिनिक का निरीक्षण, वहां के साक्ष्य, विसरा रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसे अभी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर पुलिस की ओर से इसकी मांग की जाती है तो उन्हें जो कमियां रह गई हैं इंगित करते हुए यह रिपोर्ट भेज देंगे। अगर क्लिनिक खुल गया तो वहां पर जाकर जांच कराएंगे और उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।